नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हमने बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस देख लिए। उसमें हमने देखा कि अगर किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है देन उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने डेरिवेशंस करे थे। आज हमें पढ़ना है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके अंदर फ्लो करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी वो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा। दैट मीन्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट दैट इज नॉन एज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी सबसे पहले स्टडी की थी, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसको लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब लॉरेंज फोर्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हम ये बोलते हैं कि जब वो चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स को जो फोर्स है वो किस फैक्टर से इफेक्ट होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करके बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल। दैट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तीसरा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B मतलब वह मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर प्रेजेंट है। दैट मींस कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी उसको प्रभावित करेगा। और तीसरा जिसका अंदर फोर्थ जो है वो है आपका साइन थीटा। ये वह एंगल है जो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पाथ के अंदर वेलोसिटी के साथ क्रिएट करेगा, मतलब किस एंगल के साथ तो उसके अंदर रोटेट हो रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल क्रिएट होगा। दैट मींस F जो है वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब F इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। ये एक आपका लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला आ गया। यहां से अगर हम F इसको हटाते हैं तो K आ जाएगा, K कांस्टेंट है, QVB sin थीटा ये आपका लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। K का वैल्यू अगर 1 है SI सिस्टम में तो QVB sin थीटा दैट इज अ लॉरेंज फोर्स अप्लाई ऑन अ पार्टिकल विच मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने वाले पार्टिकल पर अप्लाई होने वाला ये लॉरेंज फोर्स है। इसके बाद में आगे हम देखें कि ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो जब थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू हम देखें अगर थीटा 90 डिग्री है तो F इक्वल टू QVB होगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज इक्वल टू 1। और सेकेंड केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है देन F इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स अगर वहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होकर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर लॉरेंज फोर्स जो है वो मैक्सिमम अप्लाई होगा। और अगर वो वहां पर 0 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स विल बी मैक्सिमम। दैट मीन्स the condition for maxima and minima in case of Lorentz force is equal to, for maximum theta is equal to 90 degree and for minimum theta is equal to 0 degree। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक और इसका लॉरेंज फोर्स का एक और टाइप्स होता है जो किस तरीके से फोर्स उस पर काम करता है किसी भी कंडक्टर के, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में शेयर करेंगे।